2027 के विधानसभा चुनाव में हर पार्टी, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ये लोग ब्राह्मण वोट पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा ब्राह्मण वोट बैंक को पूरे तरीके से अपने पाले में करने के लिए क्यों लगी हुई है? अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 12 से 15% ब्राह्मण मतदाता हैं। अगर सीटों के लहजे से समझें तो इनका आंकड़ा जो है 115 सीटों पर जाकर अटकता है, यानी 115 सीटों पर ये ब्राह्मण वोट, ब्राह्मण मतदाता जीत और हार का फासला तय करते हैं। इसके अलावा 100 ऐसी सीटें हैं जहां पर ब्राह्मण मतदाता यानी ब्राह्मण वोटर्स जो हैं उनके मुखर रवैये की वजह से वहां के प्रत्याशियों को हार और जीत के फासले का अंतर तय करना पड़ता है। ये खबर सुर्खियों में क्यों आ रही है ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी मायावती की तरफ से तमाम ब्राह्मण सम्मेलन और तमाम सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला 2007 वाला अप्लाई किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीते दिनों कानपुर में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस पर लगे पोस्टर में यह लिखा था कि इस बार ब्राह्मण चला अखिलेश के संग। पोस्टर पे लगे इस हेडलाइंस ने, पोस्टर पे लगे इस लाइन ने सभी का ध्यान खींचा और सवाल खड़े होने लगे कि आखिर अखिलेश यादव ने कानपुर में ब्राह्मण सम्मेलन कराया तो फिर ये टैगलाइन क्यों दी? इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये निकली कि इस जो सम्मेलन कानपुर में हुआ, इस सम्मेलन का जो पूरा आयोजन करने की जिम्मेदारी दी गई थी वो बलिया के सांसद सनातन पांडे को दी गई थी। वही सनातन पांडे जिनको लेकर पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा होने लगी थी कि सनातन पांडे पाला बदल सकते हैं। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने किसी के हाथों अपना केक नहीं कटवाया, लेकिन सनातन पांडे के हाथों केक कटवाया सपा कार्यालय में। अब सनातन पांडे को आगे कर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को अपने लॉबी में क्यों करना चाह रही है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वोटों के आंकड़ों को समझेंगे उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण के हिसाब से, तो मैंने बताया कि 12 से 15% जो है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता हैं, जो 112 की सीटों पर अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं, वहां के हार और जीत का फासला तय करते हैं। इसके अलावा जो है 12 जिले ऐसे, उत्तर प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं, उसके अंदर विधानसभा 100 से ज्यादा आती हैं, जहां पर 15% से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं। यानी कि ये वोट बैंक जो अब तक कहा जाता था कि 2007 में जब मायावती की सरकार बनी थी, बसपा की सरकार बनी थी, तो ये वाला फॉर्मूला बेहद निर्णायक माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में आती है तो उसको लेकर कहा जाने लगा कि ब्राह्मण वोट बैंक को पूरी तरीके से भाजपा ने अपने पाले में कर लिया। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व वाली राजनीति को भाजपा मुखर होकर आगे बढ़ाती रही है। अब इस वाले फॉर्मूले को अब तक समाजवादी पार्टी एम और वाई फैक्टर पे चला करती थी, यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर पर चला करती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एम वाई, मुस्लिम यादव के अलावा पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। और अब पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट बैंक को भी साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब मायावती भी इस तरीके पे या कहें कि इस फॉर्मूले पर आगे चल रही है कि 2007 में जिस तरीके से हमने ब्राह्मण और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए दलित और ब्राह्मण को साथ लेकर सत्ता में वापसी की थी, उसी फॉर्मूले पर बसपा इस बार की तैयारी कर रही है। तमाम जो है उम्मीदवार भी उतार रही है जो बसपा, उसमें कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका ब्राह्मण चेहरों की दिखाई दे रही है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के खेमे की जब हम बात कर रहे हैं, कानपुर की जब बात कर रहे हैं, कानपुर में जो ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, वहाँ की अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो कानपुर में समाजवादी की पकड़ ठीक ठाक मानी जाती है। इरफान सोलंकी वहां से ताल्लुक रखते हैं, उनकी पत्नी भी वहां से विधायक रही हैं। लेकिन जब हम वहां के जातीय समीकरण को ब्राह्मण वोट बैंक के लहजे से देखने की कोशिश करते हैं तो 22 से 25% ब्राह्मण वोट बैंक कानपुर में रहते हैं। और जब हम पूर्वांचल की सीटों पर जाते हैं तो उसमें बस्ती, अयोध्या, प्रयागराज, ये सारी जो सीटें हैं यहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक अच्छी खासी मात्रा में है। और इसका जो किरदार दिया गया, इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जो जिम्मेदारी
जिम्मेदारी सपा की तरफ से दी गई है वो सनातन पांडे को दी गई है। क्यों सनातन पांडे को अखिलेश यादव आगे कर रहे हैं? क्योंकि जो खबरें निकल कर आई थी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं ओपी राजभर उनकी तरफ से कि सनातन पांडे अपना पाला बदल सकते हैं, तो ऐसे में सनातन पांडे को आगे रखकर अखिलेश यादव मैसेज देना चाहते हैं कि हम अब ब्राह्मण समुदाय को उस नेता के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अलग होने की बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दल कर रहे थे। तीसरी बात, जब हम भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आते हैं, जब से राम मंदिर जन्मभूमि का मामला या कहें कि राम मंदिर में घोटाले का मामला सामने आया, तब से जो है बीजेपी के अंदर थोड़ी सी खलबली मची हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से एसआईटी की जांच या एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई, जिस तरीके से ट्रस्ट ने पूरा कार्रवाई या पूरा एक्शन लिया, चंपत राय को अलग कर दिया, अनिल मिश्रा को अलग कर दिया, और इसमें योगी आदित्यनाथ मुखर होकर बोलने लगे कि 15 दिन के अंदर जो है अयोध्या का मामला सुलटा दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको भी राजनीतिक पहलू से जोड़कर देखा जाने लगा। इस पहलू राजनीतिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो उसमें निकल कर ये आता है कि जब मंदिर का मामला आता है तो इससे सरकार दूरी बनाकर रखती है, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने ऐसे बयान दिए तो समझ में आया कि उत्तर प्रदेश के जो आने वाले चुनाव है उसमें ब्राह्मण वोट बैंक अलग न हो जाए, नाराज न हो जाए, इसलिए सरकार को कानूनी प्रक्रिया के तहत भी इस मामले पर हस्तक्षेप करना पड़ा और पूरी प्रक्रिया को कानून के तहत भी जांच पड़ताल में लाना पड़ा। तीसरी तरफ जब हम यहाँ से हटते हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी के पाले से हटते हैं, तो बाकी के जो सहयोगी दल दिखाई देते हैं एनडीए के, उसमें आप सुभाषपा की बात कर लीजिए या फिर उसमें निषाद पार्टी की बात कर लीजिए या फिर आरएलडी या फिर अपना दल एस की बात कर लीजिए, जब ये पार्टियां आती हैं तो इन पार्टियों में भी ये बात इस बार दिखाई देता है कि ये लोग ब्राह्मण के साथ जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उन पर ध्यान दे रही है, जिसमें ओपी राजभर की अगर बात करें तो उसमें धनंजय सिंह का नाम आता है, ब्रजेश सिंह का नाम आता है, और अब कहा यह जा रहा है कि इस खेमे में ब्राह्मण जाति से भी कुछ बड़े नेता उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ सकते हैं एनडीए के खेमे में। और अखिलेश यादव का हमने बताया आपको कि वो सनातन पांडे के जरिए जितने भी ब्राह्मण मतदाता हैं, ब्राह्मण खेमा है, उसको अपनी लॉबी में करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 अगस्त को लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन का मेन मोटिव यही है कि जनेश्वर मिश्र को समर्पित करके लखनऊ में एक ब्राह्मण सम्मेलन होगा जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी ब्राह्मण नेताओं को एकत्रित कर ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि 2027 में हम पीडी यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ अब जो है हम ब्राह्मण लॉबी के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों 2027 के विधानसभा चुनाव में 7 से 8 महीने का वक्त बचा है। हर एक दल, हर एक पार्टी अब जो है दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक और जब आप कैटेगरी वाइज जाते हैं अति पिछड़ा, मुस्लिम, इसके साथ साथ अब ब्राह्मण लॉबी को भी पूरी तरीके से साधने की कोशिश कर रही है। खासकर विपक्षी दल जिसमें बसपा और समाजवादी पार्टी का नाम सबसे ऊपर आता है। वैसे आपको क्या लगता है 2027 के चुनाव में कौन सी ऐसा या कहें कौन सा वो दल होगा, कौन सी वो पार्टी होगी जो ब्राह्मण लॉबी को अपने पाले में करने में पूरी तरीके से सक्षम होगी या पूरी तरीके से कामयाब होगी? भारतीय जनता पार्टी होगी, समाजवादी पार्टी होगी, बसपा होगी, या कहें कि एक तरफा मामला होगा कि 2017-2022 में मामला दिखाई दिया था वो मामला इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिखाई देगा, या फिर मायावती जो सोशल इंजीनियरिंग वाला फॉर्मूला 2007 वाला रिपीट करी है वो फिर से दिखाई देगा? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।